Hey, what is up guys, Explore Sumit here and I'm back with my another video. And today I have a budget oriented wireless headphone by zealot and I would call it a smart headphone because इसमें एक पोर्टेबल स्क्रीन भी अवेलेबल है। और एक वायरलेस हेडफोन में पोर्टेबल स्क्रीन होना कोई नई बात नहीं है, बट एक बजट ओरिएंटेड डिवाइस में एक पोर्टेबल स्क्रीन होना ये मुझे काफी बेस्ट लगा। और इस हेडफोन का गिव अवे मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स अनबॉक्स एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग यू नीड। काफी टिपिकल सा मीडियम क्वालिटी की पैकेट क्वालिटी है। टॉप में zealot की ब्रांडिंग की गई है एंड सामने की तरफ में बेसिक फीचर को डिस्प्ले किया गया है, लाइक एक्स्ट्रा बैटरी, MP3 ऑडियो, TF कार्ड और FM रेडियो। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है दैट वी आर नॉट गोइंग टू रीड। एंड बैक साइड में इसके ईयर कप एंड इंटरनल स्पीकर के कुछ स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है दैट वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स इट। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले वी हैव अ हेडफोन इटसेल्फ, जो थोड़ा वियर्ड क्वालिटी में पैकेट किया गया है, और एक USB टू टाइप ए चार्जिंग पोर्ट और एक एक्स्ट्रा ऑक्स केबल अवेलेबल है जो गोल्ड प्रिंटेड में है और इसकी क्वालिटी मुझे काफी ठीक ठाक लग रही है। एंड अगेन वी हैव अ यूजर मैनुअल, जिसकी परवाह तो यार मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफी नॉर्मल सा एक कॉमन डिजाइन में है, जिसमें टोटल 7 बटन है। वन इज फॉर पावर ऑन ऑफ, सेकंड वन इज फॉर म्यूजिक प्ले एंड पॉज एंड मोड सिलेक्शन, उसके बाद बैकवर्ड बटन, देन फॉरवर्ड बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और फ्रंट में हैंड्स फ्री बटन कॉल रिसीव एंड कट करने के लिए। और जस्ट उसके ऊपर में एक छोटा सा पोर्टेबल स्क्रीन है जो कि मुझे काफी बेस्ट लगा एक बजट ओरिएंटेड हेडफोन में। और स्क्रीन के बोथ साइड में टॉप टू बॉटम पोर्शन में LED लाइट ब्लिंक करते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि ये एक डिफॉल्ट ऑर्डर में हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम मैंने इसे नोटिस किया कि ये म्यूजिक के अकॉर्डिंग लाइट ब्लिंक करता है, जो कि मुझे काफी बेस्ट लगा। और डार्क कंडीशन में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। विद इन द स्क्रीन करंट रिमेनिंग बैटरी शो करेगा, कौन से मोड में आप यूज कर रहे हो वो शो करेगा, बी इट ब्लूटूथ, FM या फिर SD कार्ड मोड में यूज कर रहे हो। करंट टाइम, ऑक्स मोड या फिर USB से कनेक्टेड है वो शो करेगा। और ठीक उसके ऊपर में एक SD कार्ड स्लॉट है, जिसमें आप SD कार्ड इंसर्ट करके उसका म्यूजिक को एक्सेस कर सकते हो बिना किसी मोबाइल को यूज करे। बॉटम साइड में पावर एंड कनेक्शन इंडिकेटर लाइट है, देन USB टाइप है चार्जिंग पोर्ट एंड 3.5 mm ऑडियो जैक। और ठीक उसके बगल में एक सिंगल ग्रिल है विच इज अ माइक्रोफोन। ऑन दी अदर हैंड zealot की ब्रांडिंग की गई है और उसको ओपन करने से इसमें 600 mAh की बैटरी इनबिल्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटा का टाइम लेता है फुल चार्ज होने में। और फुल चार्ज होने के बाद ये ऑलमोस्ट 1 वीक का बैकअप देता है, विच इज प्रीटी गुड। बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम लग रहा है देखने में एज कम्पेयर टू प्राइस। और इसके बोथ साइड में कॉमन लुकिंग वाले ईयर कप्स अवेलेबल है। मीडियम साइज की ड्राइवर अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट सारे टाइप के ईयर्स में अच्छे से फिट हो सकती है। और इसके चारों तरफ में जो रबर की बॉडी है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर पाओ। इसके बॉडी में एक बेस्ट पार्ट है, ये काफी ज्यादा मुझे लचीला टाइप का लगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी मूव कर सकते हो, जैसे तैसे उसको फोल्ड कर सकते हो, जो कि एक बजट ओरिएंटेड हेडफोन में देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि ये हेडफोन में डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। और मैं इसको ऑलमोस्ट डैमेज वाले कंडीशन में ही टेस्ट कर रहा हूँ, बट ये काफी अच्छा फीडबैक दे रही है। दोनों ईयर कप को आप इजीली फोल्ड कर सकते हो अंदर के साइड में, जिससे कि ये छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज का हो जाता है और आप इसको पॉकेट में या फिर बैग में इजीली कैरी कर सकते हो। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट वन इज ब्लूटूथ फंक्शन एंड आई थिंक इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड वन इज इंसर्ट कार्ड MP3 प्ले फंक्शन, FM रेडियो फंक्शन जिसको मैंने पर्सनली टेस्ट किया और ये इंडिया के ऑलमोस्ट सारे चैनल को अच्छे से कैप्चर करता है। लाइन इन फंक्शन, लाइक आप ऑक्सिलरी केबल का यूज करके नॉर्मल फोन के साथ भी इसको यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको इसको टर्न ऑन नहीं करना पड़ेगा और आप इसको एक वायर्ड हेडफोन के जैसे भी यूज कर सकते हो अपने PC के साथ या फिर किसी भी स्मार्टफोन के साथ। और ये हेडफोन सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। इसमें कार्ड इंसर्ट करके आप इसको डायरेक्टली कंप्यूटर से डेटा सिंक कर सकते हो इसके केबल के थ्रू। एंड चार्जिंग मोड में लाइव बैटरी स्टेटस को भी शो करता है। और एक बार फुल चार्ज होने के बाद नीचे का रेड इंडिकेटर लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। लेट्स कनेक्ट इट विद मोबाइल। नाउ लेट्स डू अ साउंड टेस्ट, जो कि सबसे मेन फोकस्ड एरिया है। और अगर ये साउंड टेस्ट में भी अच्छे से काम करता है तो यार मैं तो बोलूंगा कि ये एक बजट ओरिएंटेड हेडफोन में ये बेस्ट हेडफोन हो सकता है। और अगर ये अच्छे से काम नहीं करता है तो इसका बजट होना, इतने सारे फीचर को होना सब वेस्ट है। तेरा देसी है, तभी मैं तेरे पीछे हूँ क्योंकि तू मेरे जैसी है। ऐसी है कि जैसे तेरा जैसे है डो, तेरे दिल की कचीर। I'm a bad boy, भी मान ले ये दिल है खिलौना नहीं। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे मोर देन मीडियम एंड लेस देन बेस्ट क्वालिटी का लगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड प्रोवाइड करता है। बेस की जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा हाई थी और काफी ज्यादा वेट था बेस में, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बट जो ट्रेबल था वो काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड लाइट था, वो थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज होता तो इसकी साउंड आउटपुट की जो क्वालिटी थी वो और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी। बट अगर आप इसके प्राइस को कंसिडर करें, विच इज 1400 to 2000 रुपीज, और ये 1400 से 2000 के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है इसका रेट। और अगर इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसके साउंड को कंपेयर किया जाए तो ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक साउंड प्रोवाइड कर रहा है।
बुरा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट इसकी ट्रेवल क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी मुझे कम लगी, बट एक हाई बेस वाले म्यूजिक का एक प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा खासा फीलिंग ये हेडफोन आपको दे सकता है। और अब SD कार्ड इंसर्ट करके देखते हैं कि उस सिनेरियो में ये प्रोडक्ट कैसा वर्क करता है। SD कार्ड को इंसर्ट करते ही ये किसी भी मोड से डायरेक्टली SD कार्ड में ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा और उसके अंदर के म्यूजिक को डिटेक्ट करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करने लगता है, जिसको मैंने काफी ज्यादा अच्छे से टेस्ट किया था। बट मैंने ये नोटिस किया कि ये म्यूजिक को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्ले करता है। इसके बटन्स थोड़े हार्ड है, बट ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। बटन्स में कहीं भी मुझे थोड़ा भी लैग फीलिंग नहीं हुआ। सिंगल प्रेस में ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स करता है और इसके सारे बटन मल्टीपल फंक्शन के साथ है, लाइक सिंगल टैप में कुछ अलग फंक्शन करना और लॉन्ग टैप में कुछ अलग फंक्शन करना, लाइक वॉल्यूम को सिंगल टैप करके सिंगल वॉल्यूम और लॉन्ग प्रेस करके कंटिन्यूसली वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। सेम वे में साउंड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने का भी काम करता है। नाउ लेट्स प्ले द FM रेडियो। और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट इंडिया का नहीं है, ये प्रोडक्ट चाइना का है, बट अगेन ये इंडिया के सारे चैनल को अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। और मैंने काफी डिवाइस में रेडियो FM यूज किया है, बट इस हेडफोन में रेडियो की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा स्टेबल लगी। नाउ लेट्स डू अ कॉल टेस्ट। और कॉल टेस्ट में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ये काफी ज्यादा मुझे बेस्ट रिस्पॉन्सिव लगा। सिंगल बटन में ये कॉल रिसीव एंड कट हो जा रहा है और इसकी माइक्रोफोन भी काफी अच्छे से वर्क कर रही है। इसके माइक्रोफोन को आप अपने PC से भी वॉइस ओवर के लिए यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा केबल यूज करना पड़ेगा। और अगर आप प्लान कर रहे हो एक वायरलेस हेडफोन परचेस करने का जो कि एक बजट ओरिएंटेड हो और एक फ्लैगशिप जैसा ऑलमोस्ट सारा फीचर अपने अंदर ले रखे, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि सिंपली गो फॉर इट, जिसको आप banggood.com से इजीली परचेस कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड अगेन इसकी प्राइसिंग 1400 से 2000 के बीच में काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। समटाइम मैंने देखा कि ये 1400 से 1500 के बीच में था और कभी कभी ये 1800 से 1900 के आसपास भी था। फिलहाल के लिए इसमें कोई कस्टम चार्जेस भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको फ्री शिपिंग भी करवा सकते हो अपने प्लेस पे, जो कि ऑलमोस्ट एक वीक में डिलीवर हो जाता है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए अदर बजट ओरिएंटेड हेडफोन के साथ, तो उसके अगेंस्ट में ये हेडफोन काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टेबल स्क्रीन, जो कि मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। स्क्रीन के बोथ साइड में जो 2 LED लाइट है वो डार्क कंडीशन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और जो कि मुझे काफी ज्यादा आई कैचिंग भी लगा। बैटरी कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड यूज के लिए ठीक ठाक ही था, सो आई कैन पुट दिस प्रोडक्ट ऑन 8 आउट ऑफ 10। और अब बात करते हैं गिव अवे की। और अगर आप मुझे 1 या 2 वीक से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे चैनल में अभी भी 2 गिव अवे कॉन्टेस्ट लाइव है, जो कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक ईयरबड का गिव अवे और एक कॉस्टली स्मार्ट वॉच का गिव अवे। ईयरबड का गिव अवे 4 फेब को एंड होगा और स्मार्ट वॉच का गिव अवे 14 फेब को। तो मैं ये सोच रहा था कि एक गिव अवे खत्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं ये दूसरा वाला स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि मुझे अभी इस प्रोडक्ट का गिव अवे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग दोनों गिव अवे में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक दोनों गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से भी डायरेक्टली जाकर दोनों गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक एंड कमेंट करके बताओ कि आपको ये हेडफोन कैसा लगा और आप फ्यूचर में और भी बजट ओरिएंटेड हेडफोन का वीडियोस देखना चाहते हो या नहीं। एंड सब्सक्राइब करें एक्सप्लोर समेत को इस टाइप के वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। एंड ऑल्सो चेक आउट दिस 2 वीडियोस एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।